आज की क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ने वाले हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका हूं कि किसी भी टेंस की जब हम बात करेंगे तो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात होती है पहचान, आइडेंटिटी, दूसरी बात होती है हेल्पिंग वर्ब और तीसरी बात होती है मेन वर्ब। तो प्रेजेंट परफेक्ट में प्रेजेंट अकेले की पहचान होती है वो, और परफेक्ट की होती है चुका चुकी चुके। ओके, तो जब इन दोनों को मिला देते हैं तो हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं ऐसा आता है। इसका मतलब ये है कि वर्तमान में कोई काम पूरा हो चुका है। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, वे लोग आ चुके हैं, वे लोग स्कूल जा चुके हैं, उसने एक नया लैपटॉप खरीद लिया है और सो चुका है। मतलब कोई भी एक्शन जो बोलते समय कंप्लीट हो चुकी है, इस बात को बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। सो वी यूज दिस टेंस टू इंडिकेट दोज एक्शंस व्हिच हैव बीन कंप्लीटेड बाय द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब वो काम जो बोलते समय पूरे हो चुके हैं, उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो आइडेंटिटी हो गई, चुका है, चुकी है, चुके हैं, खाना खा लिया है, सो चुके हैं, आ चुके हैं, खरीद लिया, एटसेट्रा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब की। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं। देयर आर टू हेल्पिंग वर्ब्स इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दीज आर हैज एंड हैव। हैज जो होता है हैज का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट ही शी इट के साथ करते हैं। ही हैज, शी हैज, इट हैज, माय फादर हैज, प्रियंका हैज, सचिन हैज। ओके, एंड हैव का यूज हम प्लूरल सब्जेक्ट्स लाइक आई भी यू दे के साथ करते हैं। आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव। ओके, चिल्ड्रन हैव, लीडर्स हैव, टीचर्स हैव। ओके, देन तीसरी बात, थर्ड जो थिंग है वो है आपका मेन वर्ब। तो मेन वर्ब जैसे हमने बात की थी कि मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। वह क्रिया जो सीधे सीधे किसी काम का करना या होना बताती है उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। और मेन वर्ब के, मुख्य क्रिया के, हेड वर्ब के, प्रिंसिपल वर्ब के तीन फॉर्म होते हैं। कितने होते हैं? तीन होते हैं, चार होते हैं, पांच होते हैं। कितने? पांच होते हैं, है ना। पहले मैंने देखा था बच्चे बोलते थे कि मेन वर्ब के तीन फॉर्म होते हैं। मेन वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट टेंस कहते हैं, सेकंड फॉर्म को पास्ट टेंस कहते हैं, थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, चौथे फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म कहते हैं, और पांचवें फॉर्म को एस सिंगुलर वर्ब फॉर्म कहते हैं। जैसे गो जाना, वेंट गया, गोन जा चुका, गोइंग जा रहा, गोस जाता है। कम आना, केम आया, कम आ चुका, कमिंग आ रहा, कम्स आता है। टीच पढ़ाना, टॉट पढ़ाया, टॉट पढ़ा चुके, टीचिंग पढ़ा रहे, टीचर्स पढ़ाते हैं। ओके, गो वेंट गॉन, डू डिड डन, टेक टुक टेकन, टीचिंग टीच टॉट टॉट, टीचिंग टीचर्स, राइट टू रिटन, राइटिंग राइट्स। तो वर्ब के तीन नहीं, वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। तो यहाँ जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं उसका यूज करना है। ठीक है, इसके बाद स्ट्रक्चर की बात कर ले हम। इसके स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज हैव लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगानी है, उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर अदर वर्ड्स लगाना है। ओके, देन जब हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, हैज हैव लिखेंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर वही वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, अदर वर्ड्स। जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, There are two types of interrogative sentences. प्रश्नवाचक वाक्य जनरली दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, those interrogative sentences which can be answered in yes or no. वो प्रश्नवाचक वाक्य जिनका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है। ऐसे प्रश्नवाचक की हिंदी वाक्यांकन में क्या शब्द हिंदी वाक्य के शुरू में होता है। ओके, जैसे क्या तुम खाना खा चुके हो? उत्तर होगा हाँ खा चुका हूँ, नहीं खाया। क्या तुम नहा चुके हो? हाँ नहा चुका हूँ, नहीं नहाया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले प्रकार के जो प्रश्नवाचक वाक्य होंगे उनमें क्या शब्द हिंदी वाक्य के शुरू में होता है, और ऐसे वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय हमको हेल्पिंग वर्ब हैज हैव को स्टार्टिंग में लगाना पड़ेगा। और दूसरे प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य वो होते हैं जिनमें क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे एटसेट्रा क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, हिंदी वाक्य के बीच में आते हैं। ऐसे प्रश्नों को उत्तर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। सो सेकंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर दोस सेंटेंसेस व्हिच कैन नॉट बी आंसर्ड इन यस और नो। ठीक है, आपने क्या खाया है उसका उत्तर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते। वह कहां गया है इसका उत्तर हाँ या ना में आप नहीं दे सकते। ठीक है ना, आपने पेपर कैसा किया है इसका उत्तर हाँ या ना में आप नहीं दे सकते। तो चलिए हम सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला सेंटेंस जैसे हम बोलते हैं कि भाई मैं खाना खा चुका हूं, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा आई हैव टेकन फूड। नेगेटिव हो जाएगा मैंने खाना नहीं खाया है, आई हैव नॉट टेकन फूड। क्या मैंने खाना खा लिया है? हैव आई टेकन फूड। मैंने खाना कब खाया है? व्हेन हैव आई टेकन फूड। वे लोग जा चुके हैं, सो दे हैव गॉन। वो लोग कॉलेज जा चुके हैं, दे हैव गॉन टू कॉलेज। वो कॉलेज नहीं गए हैं, दे हैव नॉट गॉन टू कॉलेज। क्या वो कॉलेज जा चुके हैं? हैव दे गॉन टू कॉलेज। आप इंग्लिश सीख चुके हो, यू हैव लर्नड इंग्लिश। आपने इंग्लिश नहीं सीखी है, यू हैव नॉट लर्नड इंग्लिश। क्या आपने इंग्लिश सीख ली है? हैव यू लर्नड इंग्लिश। आपने इंग्लिश कैसे सीखी है? हाउ हैव यू लर्नड इंग्लिश। ओके, उसने एक नई कार खरीद ली है, he has bought a new car। उसने एक नई कार नहीं खरीदी है,
नहीं खरीदी है, he has not bought a new car। क्या उसने नई कार खरीदी है? Has he bought a new car? उसने एक नई कार कहां से खरीदी है? From where has he bought a new car? Okay, so I hope you have understood present perfect tense। Getting